हुजूर की एक सुन्नत का इल्म नहीं है तो शे को खाना ही छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। जो सिर्फ फराइज की पाबंदी करता है और हुजूर की सुन्नतों को नहीं छोड़ता, अल्लाह इसको ज्यादा सवाब अता करेगा। इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक शादी करना हुजूर की जो सुन्नत है, निकाह की सुन्नत, उस पर अमल करना तखल्ली बिल इबादत से अफजल है। तखल्ली बिल इबादत क्या है कि इंसान शादी नहीं करता, खुद को इबादत के लिए वक्फ कर देता है। सारा दिन उसका रोजे से गुजरता है, सारी रात उसकी मुसल्ले की पीठ पे बसर होती है। दिन भी इबादत में, रात भी इबादत में, यानी शब जिंदादार भी है और तहज्जुद गुजार भी है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। दिन को रोजे से, रात मुसल्ले की पीठ पे गुजरती है। फरमाते हैं उससे बेहतर वो है जो फर्ज नमाजें बाजमात अदा करता है और अल्लाह के हबीब की सुन्नत जो है निकाह, उस पर अमल करता है। अल्लाह जिसने निकाह नहीं किया, हुजूर की सुन्नत को तर्क किया है, उससे ज्यादा सवाब इस निकाह करने वाले को अता करेगा। जो सिर्फ फराइज की पाबंदी करता है और हुजूर की सुन्नतों को नहीं छोड़ता, अल्लाह इसको ज्यादा सवाब अता करेगा। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फौत होते हैं। किसी ने पूछा कि भाई अल्लाह ने क्या मामला किया? कि हाँ, अल्लाह ने मुझे 70 दर्जात से नवाजा, बड़े बड़े दर्जे 70 दर्जात से नवाजा है। लेकिन फिर भी फरमाया अल्लाह के वली वो थे जिन्होंने निकाह की सुन्नत पर अमल किया था। मैं बिशर हाफी उनके मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उन्होंने हुजूर की सुन्नत पर अमल किया था, मैंने हुजूर की सुन्नत को तर्क किया था। अगर मैं भी हुजूर की सुन्नत पे अमल करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुकाम जो सुन्नत पे अमल करने वाले वली थे, अल्लाह ताला ये मुकाम मुझे भी अता करता। एक सुन्नत है निकाह की सुन्नत, उस पे अमल करें तो अल्लाह मुकाम कितने अता करता है। तो आज हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी गुजारनी है, वैसे भी गुजारनी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर अमल हमारा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। शादी करते हैं, हम कहते हैं फलां को भी बुलाना है, फलां को भी बुलाना है। मेरा एक जगह बयान है और बयान शादी के मौका के हवाले से है। जो दूल्हा है वो ये चाहता था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेहंदी की जो रस्म है ना, उसको न किया जाए, उसकी जगह मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल मनाई जाए। लेकिन पहले उन्होंने टाइम लिया था 20 तारीख का, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं आप 19 तारीख का टाइम दे दें। तो मैंने कहा 19 का क्यों, 20 को क्यों नहीं है? कहते हैं कि जो दूल्हा है उसकी ख्वाहिश तो ये थी कि हम जो मेहंदी की रस्म है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी अपनी ईजाद करदा हिंदुआना रस्म है जिसको हमने लाजिम करार दे दिया और पता नहीं कितना हम उसके ऊपर खर्चे करते हैं। यही वजह है बाद में घर में बरकत नहीं होती। तो मैंने पूछा 19 को क्यों? कहते हैं कि दूल्हे की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इस रस्म का बाइकाट करें, लेकिन जो घर वाले हैं वो मानते नहीं हैं, इसलिए अब 20 तारीख को हम मेहंदी की रस्म करेंगे और जो महफिल मिलाद है वो हम 19 तारीख को कर रहे हैं। कितनी चीजें हैं वो निकाह की सुन्नत में भी जिनको हमने गैर शरी, जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमने अपनी शादी का लाजिम हिस्सा करार दे दिया उनको, जिसकी वजह से हमारे घरों से आज बरकत उठ गई है। तो हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लंबे अरसे तक आपने तरबूज नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तफसीर रूहुल बयान है, लिअदमी वुकूफिही अला अन्न नबिय्य बिअय्यि वजहिन क़तअहु। सिर्फ इस वजह से ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लंबे अरसे तक तरबूज नहीं खाया, इसलिए कि उन्हें पता नहीं था कि अल्लाह के हबीब ने तरबूज को काटा है तो किस तरीके से काटा है। सिर्फ हुजूर की सुन्नत का इल्म नहीं था। अल्लाह के नेक बंदों का अंदाज देखें कि हुजूर की एक सुन्नत का इल्म नहीं है तो शे को खाना ही छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है। आज अगर कोई शरीयत के मुताबिक हमें कहे ना कि शादी करनी है तो शरीयत के मुताबिक तरीका ये है, इल्ला माशाल्लाह पहले तो कोई पूछता नहीं है। हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने शादी का खाना था, तैयार होके आए ना, तो उन्होंने कहा चलो ख़त्म पढ़ के पहले दुआ कर लेते हैं, इसाले सवाब कर लेते हैं, फिर खाना खाएंगे, बरकत होगी। तो अपना चचा था, उसने कहा भाई कोई ये ख़त्म कुल है जो हमने इस पर ख़त्म पढ़ना है, ख़त्म पढ़ेंगे तो सवाब होगा, बरकत होगी, अल्लाह खाने में बरकत देगा। लेकिन नहीं, हम क्या कहते हैं कि ये कोई ख़त्म कुल है जो आप इस पर ख़त्म पढ़ रहे हैं। यानी कुरान पढ़ा जाएगा, चाहे शादी का खाना है, अल्लाह बरकत देगा। लेकिन हमारी सोचें और फिक्रें किस तरह बदल गई हैं।